आब्रह्मा भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। So, इस श्लोक में भगवान ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि उपनिषदों में और वेदों में जो कॉन्सेप्ट है मोक्ष का, उस कॉन्सेप्ट को भगवान ने एक क्या कहते हैं, एक रिलेटिव सेंस में रख दिया। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति। तो वेदों और उपनिषद में लिखा है, ठीक है भाई, अगर भगवान की अनुभूति हो जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी, है ना। मगर कृष्णा कह रहे हैं कि वेल, अगर आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी रहोगे तो मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानियों का आइडिया अलग है, वो कह रहे हैं आप ब्रह्मांड में कहीं भी रहो आप फिर भी मुक्त हो सकते हो। और कृष्णा कह रहे नहीं, अगर मान लीजिए आप तपोलोक में हो, जनोलोक में हो, धरती पे ही हो, तो योगी लोग मेडिटेट कर करके तो वो कहते हैं हम मुक्त हो गए। बट एक्चुअली वो मुक्त नहीं हुए, क्योंकि वो अभी भी ब्रह्मांड के अंदर है। तो भगवान ने मुक्ति की, एक मोक्ष की भगवान ने कंप्लीट डेफिनेशन दी। कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि एक तो है कि आप इस शरीर से मुक्त हो गए, दूसरा इस ब्रह्मांड से मुक्त होना, वो एक अलग बात है। मगर ज्ञानी योगियों का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। वो तो कहते हैं अगर आप शरीर से मुक्त हो गए आप मुक्त हो, वो यहाँ पे लिमिटेड है, क्योंकि वो तो निराकार को मानते हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कहते हैं ठीक है। बट ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, ज्ञानी और योगी लोग सोचते हैं मुक्त हो गए मगर मुक्त नहीं हुए, क्योंकि अभी भी ब्रह्मांड के अंदर बंद है। जब तक इस ब्रह्मांड के परे नहीं जाएंगे तब तक हमें असली में मुक्त नहीं मान सकते, चाहे आप कितने माइंड कंट्रोल कर लो, चाहे कितने बॉडी से अलग हो जाओ, अब नहीं हो सकते। उसको मुक्त हम नहीं मानते। तभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुक्त माने ना आर्य कृच्छेन परम ततम तथा पतन, क्या कैसे शुरू, कैसे यन्यर्विंदाक्ष विमुक्त माने ना। अपने आप को सोचते हैं वो मुक्त। एक्चुअली नहीं, इसलिए शिला प्रभुपाद ने भागवतम में ऋषभ देव जी भी कह रहे हैं कि अगर कि ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक इस ब्रह्मांड में हैं, चाहे आप बॉडी से ऊपर उठ जाओ, जब पूरी तरह माइंड कंट्रोल कर लो, फिर भी रिस्क में हो, क्योंकि माया जगत में हो। जब तक इस माया जगत को पार करके भगवान के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको 100% मुक्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर से गिर सकते हो आप। ये आइडिया है भगवत गीता। क्लियर हो गया? सो इसलिए आप देखो, आप योगियों से पूछो क्या मुक्त हो, कहेंगे हाँ, कहेंगे मेडिटेशन में अपना शरीर छोड़ के निकल जाते हैं हम मुक्त हो गए। तो ज्ञानी और योगियों के आपसे मुक्ति की डेफिनेशन है इस शरीर से मुक्ति और दुखों से और क्लेश से मुक्ति। शरीर से मुक्त हो गए तो दुखों से मुक्त हो गए, ये उनकी डेफिनेशन है मुक्ति की। पतंजलि भी यही कहते हैं, मगर महाप्रभु ने कहा नहीं, गलत है। इस शरीर से और क्लेश से मुक्ति तो बहुत इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको माया जगत से मुक्ति नहीं मिली, अंदर तो बैठे आप। और दूसरी बात है कि आपको एक सुख और शरण की प्राप्ति नहीं हुई। दुखों से मुक्ति कंप्लीट नहीं है, सुख भी तो होना चाहिए डेफिनेशन में।
तो सुख तो तब होगा जब, कंप्लीट सुख तब होगा जब आप भगवान की शरण में, भगवान के धाम चले जाओ। तो कृष्ण यहाँ पर यही बता रहे, आ ब्रह्मा भुवना लोका। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया ना। इसलिए कृष्ण डिफाइन कर रहे हैं मोक्ष को। तभी ये श्लोक इंपॉर्टेंट है मोक्ष को डिफाइन करने के लिए। रीडिफाइंड है, वेदोपनिषद में इनकम्प्लीट डेफिनेशन है मोक्ष की। गीता में अगर कोई पूछे मोक्ष क्या है तो ये है डेफिनेशन। भगवान कह रहे आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा के धाम से लेकर सबसे नीचे प्लैनेट तक। ब्रह्मा का धाम सबसे ऊपर है नहीं, सत्यलोक, माउंट मेरू के ऊपर सत्यलोक। और सबसे नीचे क्या, पताल। तो वहाँ सत्यलोक से पताल तक इस पूरे ब्रह्मांड में पुनरावर्तिनो, दोबारा जन्म मृत्यु होगा। आप इसको रोक नहीं सकते। चाहे आप कितने शरीर से ऊपर उठ जाओ, चाहे कितने मन से ऊपर उठ जाओ, चाहे कितनी सिद्धियाँ प्राप्त कर लो, चाहे कितनी रिद्धियाँ प्राप्त कर लो, चाहे सुपर कंट्रोल्ड हो आप, फिर भी पुनर्जन्म होगा। क्यों? माम उपेत्य तू कौन्तेय, जब तक कोई मेरे धाम नहीं आएगा, गोलोक धाम, तब तक उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो योगी और ज्ञानियों के साथ क्या होगा? जो बड़े बड़े योगी ज्ञानी नहीं होते, जैसे रमन्ना महर्षि, औरबिंदो, योगानंदा परमहंस, आप देखो बड़े बड़े योगी थे, अपना माइंड कंट्रोल करके बैठे थे, मिरेकल्स कर सकते थे, यू नो। मगर उनका क्या होगा? उनका पुनर्जन्म होगा, उनका भी पुनर्जन्म होगा, दोबारा से पैदा हो जाएंगे योगी की तरह, फिर दोबारा पैदा होंगे योगियों की तरह, उसी में और योगिक पाथ में और बढ़ते रहेंगे, मगर जन्म मृत्यु नहीं रुकेगा उनका। सो दैट्स, ये बहुत बड़ा क्लेम है, अलग है एक क्लेम। इसलिए कृष्णा हमें बता रहे हैं। अब आप बताओ, ब्रह्मा के लोक से लेके नीचे लोक तक पुनर्जन्म होता है, तो क्या ब्रह्मा जी क्या शरीर से मुक्त नहीं है? क्या ब्रह्मा जी को नहीं पता मैं शरीर नहीं हूँ? पता ही होगा, ऑफ कोर्स। जिसने वेद प्रकट किए हैं उसको नहीं पता होगा। क्या ब्रह्मा जी का माइंड कंट्रोल नहीं है? क्या ब्रह्मा जी के पास सिद्धि नहीं है, नौ निधियाँ नहीं, सब कुछ है? क्या ब्रह्मा जी समाधि में नहीं जा सकते? जा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, बट स्टिल वहां से पुनर्जन्म है, स्टिल है पुनर्जन्म। अगर ब्रह्मा अपने जीवन पर्यंत के बाद गोलोक नहीं गए, अगर नहीं जाते, तो पुनर्जन्म होगा उनका। सत्यलोक में और भी ब्रह्मा जी के डिसाइपल्स होंगे, तो सबके सब परफेक्ट होंगे मेडिटेशन में, मगर वहां पे भी कुछ लोग हैं जिनका पुनर्जन्म होगा। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं आ ब्रह्मा भुवना लोका, ब्रह्मा के लोक से भी पुनर्जन्म होता है। सो इसलिए क्यों होता है? क्योंकि सब माया जगत में ही है, इसलिए। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जब तक तुम मेरे धाम नहीं आओगे तब तक पुनर्जन्म नहीं रुकेगा। जब तक पुनर्जन्म नहीं रुकेगा तब तक बहुत बड़ी रिस्क में हो, प्रभुपाद ने बोले। ऋषभदेव जी कह रहे हैं बहुत बड़ी रिस्क में हो, क्योंकि फिर से माया में कभी भी हम गिर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि वी हैव टू एस्केप फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद ने लेटर में लिखा था कि जब तक मुक्त नहीं हो जाए तब तक केयरफुल, जब तक इस संसार को छोड़ के ना चले जाए तब तक केयरफुल रहना पड़ता है। ऋषभदेव जी यही कह रहे हैं। ऋषभदेव जी से मुक्त जीव कौन है बताना? अगर देखा जाए तो पूरी बॉडी से परे थे, नंगे घूम रहे थे, कुछ पता ही नहीं, दिन रात का, शरीर का भी नहीं पता, मुंह में पत्थर डाल के घूम रहे पागलों की तरह, ना खाना ना पीना। ऋषभदेव जी इस सिचुएशन में आकर कंप्लीटली डिटैच बॉडी से फिर भी कह रहे हैं कि केयरफुल रहो। नाउ दैट्स द पॉइंट। भगवान यहाँ पे हमें केयरफुल रहने को बोल रहे हैं। ये एक दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट इस श्लोक का क्या है? पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वेदों से अलग है। कि पहला पॉइंट क्या था? कि मुक्ति की परिभाषा इनकम्प्लीट दी है वेदों ने। मुक्ति केवल दुख से निवृत्ति नहीं है,
केवल क्लेशों से मुक्ति नहीं है, केवल शरीर और मन से मुक्ति नहीं है, मुक्ति मतलब इस ब्रह्मांड से मुक्ति। ये पहला, वो लोग जाना। दूसरा पॉइंट जो अभी बता रहा हूँ मैं, दूसरा पॉइंट भगवान कह रहे हैं कि आप चाहे कहीं भी चले जाओ इस संसार में, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह जन्म मृत्यु की पॉसिबिलिटी है। ऊपर जाओगे फिर नीचे आ जाओगे, फिर ऊपर जाओगे फिर नीचे आ जाओगे। सो अगर आप जीवन मुक्त भी हो जाओ, सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं जीवन मुक्त, इस संसार में रहते हुए मुक्त हो गए, शरीर से ऊपर हो गए, फिर भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जब उन लोगों को केयरफुल रहना पड़ रहा है जो जीवन मुक्त हो गए, शरीर से डी कॉन्टैक्ट हो गया, तो हमें कितना केयरफुल रहना पड़ेगा, यू कैन इमेजिन। हमें तो पूरा अटेंटिव रहना पड़ेगा, नहीं वरना तो गए काम से। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हम केयरफुल नहीं है। तभी तो प्रभुपाद कह रहे थे कि मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन अपने डिवोटीज से है कि वो माया से नहीं डरते। एक कंप्लेन। ऑफकोर्स दूसरी कंप्लेन थी कि वो किताब नहीं पढ़ते मेरी, बट माया से नहीं डरते, ये कंप्लेन है। अगर माया से डर लग रहा होता तो क्या करते आप? अगर आश्रम में आग लग जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? हंस के बोल रहे हो, आग लग गई भैया, भागोगे आप? नहीं, इस कूद के चले जाओगे, मतलब ये तो दिमाग नहीं चलेगा। आप बस यहाँ से कूदोगे, वहाँ से कूदोगे, कुछ भी करोगे, आपको भागना है। सभी ऐसा करेंगे। कुछ सोचोगे उस टाइम? को सोचोगे नहीं सोचोगे कि मेरा फ्यूचर क्या है, पैसे कैसे कमाने हैं, या इस आश्रम में सेट नहीं हो रहा दूसरे आश्रम में चला जाऊँ मैं, ये पॉलिटिक्स कर रहा है वो पॉलिटिक्स कर रहा है, कुछ सोचोगे? क्यों, क्या नहीं सोचोगे ना? हाँ या नहीं? क्योंकि आग लग गई, भागना है। मगर रोज़ आप सुबह कहते हो संसारा धावा, मगर भागते तो हो नहीं, माइंड इतना अलर्ट ही नहीं है। तभी हमारे माइंड में उल्टे फुल्टे विचार आ रहे हैं क्योंकि हम अलर्ट नहीं है। हमें पता नहीं, हम बहुत बड़ी रिस्क में है संसार में। ये दोबारा जन्म हो गया तो कृष्णा कॉन्शियस मिले ना मिले, कृष्णा कॉन्शियस दूर की बात है, हेल्दी बॉडी मिले ना मिले वो भी नहीं पता, एक अच्छा परिवार मिले वो भी नहीं पता। हो सकता है किसी प्रोस्टिट्यूट का पैदा हो जाओ, क्या करोगे आप? बचपन से ही पाप होगा, वो भी चाइना में। वहाँ तो मीट भी खा रहे होगे, पाप भी, मतलब इट्स अ हॉरिबल। आपके आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ। तो अगर हमने इस जन्म में कृष्णा कॉन्शियस सीरियसली नहीं ली तो भगवान छीन लेंगे, वो ये भी कर सकते हैं। तुम्हें वैल्यू नहीं है ना, अब मैं तुमसे लेके बताता हूँ कि तब तुम्हें वैल्यू पता लगेगी। सर आप कहोगे हमें तो वैल्यू है कृष्णा कॉन्शियस की, हमें तो भक्ति की वैल्यू है प्रभु जी, हमें तो है ही, तभी तो हम फुल टाइम बने। हाँ फुल टाइम बने हो, वैल्यू है, तभी फुल टाइम बने हो, तभी छोड़ के आए हो। छोड़ना आसान नहीं है, बट उतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप कहोगे प्रभु जी हमें तो है, आप कैसे कैसे कह सकते हो? मैं कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? है, हाँ अलर्ट नहीं है मतलब, अलर्ट नहीं है मतलब क्या है? क्यों कह सकता हूँ मैं? जैसे मान लीजिए वैसे अनुराग है, आपका नाम अनुराग है ना, क्या है? हाँ आनंद, आनंद गोपाल रू है, या ये कौन है? प्रद्युम, प्रद्युम है। मैं बता सकता हूँ कि क्या बता सकता हूँ कि ये नहीं अलर्ट नहीं मतलब हाँ हाँ कि ये भी भक्ति में एडवांस नहीं है अभी, ये अलर्ट नहीं है। चलो तो मुझे कैसे पता? सावधान नहीं है, ये भक्ति सही से नहीं कर रहे, क्यों? कैसे पता? जल्दी बताओ यार, मतलब क्या है ये? फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो नहीं, आप तो सुन नहीं रहे। रूबिलस क्या आंसर है?
मैं बोल सकता हूँ कि रूप विलास अलर्ट नहीं है 100%, स्टैंप भी लगा सकता हूँ मैं। कैसे? चैंटिंग से, कार्यों से। अभी इस लेक्चर में जो मैंने बताया वो बताओ ना, कौन बताएगा? क्या क्या बलराम बोलो। छोटी छोटी बातें अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी सोच रहे, आपका माइंड चल रहा है वो कैसा है, ये कैसा है, उसके अंडर काम नहीं करूँगा, ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब आपको ये पता ही नहीं कि आप बहुत बड़े रिस्क में संसार में पड़े हो, आप अलर्ट नहीं हो। यही बताया ना मैंने, यहाँ पे आग लगेगी आप भागोगे, ये सब माइंड में नहीं आएगा आपके थॉट, क्योंकि आप अलर्ट हो गए ना पूरे। मर जाऊंगा मैं, आग लग गई तो आपको लग ही नहीं रहा संसार में पड़ा रहूंगा तो मर जाऊंगा मैं, निकलना है यहाँ से भाई। ये रिस्क है, जन्म मृत्यु, ये हमें अंदर घुसाने की जन्म मृत्यु रिस्क है। आग रिस्क है, बीमारी रिस्क है, मगर जन्म मृत्यु रिस्क है हमारे माइंड में घुसानी है। हो जाएगा जन्म मृत्यु? क्या है, क्यों हो जाएगा? नहीं। क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको जन्म मृत्यु से आनंद गोपाल कोई प्रॉब्लम है? सीरियसली बताओ, कोई नहीं है। क्यों प्रद्युम्न, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई नहीं। रूप विलास कुछ है? कुछ नहीं है। हमें प्रॉब्लम ही नहीं लग रही, तभी हम अलर्ट नहीं है, तभी ऋषभ देव जी अलर्ट है। रिस्क है, नहीं मत करो ऐसा। इसलिए कृष्ण यहाँ पे टॉपिक ला रहे जन्म मृत्यु का, कि ऊपर से नीचे तक जन्म मृत्यु है। अब क्वेश्चन ये है कि ये श्लोक पढ़ के आपको कुछ होगा नहीं, वो है तो है, दोबारा जन्म हो जाएगा, ये इस जन्म में तो आराम से सेट हो जाए। बाकी किसने देखी है? वही एक्चुअली हमारी वही भोगी मेंटालिटी है, वही आगे किसने देखा है क्या करना है, कौन जानता है। अभी सेट हो जाए, अभी हमारा प्रसाद मिल जाए, हमारे दवाई मिल जाए, हमारा रूम मिल जाए, हमें कोई कुछ ना कहे, हम ऐसे ही चलते हैं। अभी सेट है, सब अच्छा चल रहा है। देखो अच्छा क्यों चल रहा है, उसे पूछो भी अच्छा क्यों चल रहा है, मस्त नींद आती है प्रभु, अच्छा चल रहा है। ये आंसर होता है लोगों का, आंसर ये होता है, आराम से नींद आती है, आराम से, अच्छा सब सही चल रहा है, ठीक है ठीक है। नाउ दैट्स, अब ये रिडिकुलस आंसर है। भगवान एक पॉइंट हमारे अक्रॉस बताना, पॉइंट डालना चाहते हैं हमारे माइंड में कि प्रॉब्लम है, ये ब्रह्मा के लोक में भी प्रॉब्लम है। भगवान को जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपको दिखाई नहीं दे रही, ये पॉइंट है बस। महावीर को दिखाई दी, बुद्धा को दिखाई दी, तभी तो उन्होंने क्या किया, बुद्धा को दिखाई दी जन्म मृत्यु जराव्याधि, क्या किया उन्होंने बताओ, क्या किया? छोड़ दिया, निकल गए, बस कुछ सोचना नहीं है, फिर निकल गए वो। अब ऐसा नहीं है कि हम तो ये नहीं कर सकते, निकलना है निकलना, कहाँ जाएंगे निकलना निकलना, वो तो महान लोग हैं, वो निकल गए, किससे निकलना कैसे, छोड़ो ये सब। सो अगर हम अपने आप को ध्यान, आपको किसी तरह ये पॉइंट फिट करना पड़ेगा कि दोबारा बॉडी लेना एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है बॉडी लेना। और जब तक, और शायद भगवान ने इसलिए बीमारी बनाई है और बुढ़ापा बनाया है कि जवानी में तो समझ नहीं आता ना बॉडी प्रॉब्लम है, फिर भगवान कहते मैं समझाऊंगा। अब बूढ़े हो गए, बूढ़े में हो गए तो बॉडी चलेगी नहीं, हो गए यार ये तो बर्डन है, बीमार और बीमार भी हो जाओगे, तब समझ आएगा कि प्रॉब्लम है बॉडी। अभी जवानी में ज़्यादा समझ नहीं आता क्योंकि अभी सब सही सेट चल रहा है ना, सेट है सब। सो इसलिए भगवान ने बुढ़ापा और बीमारी बनाई हमें जगाने के लिए, जाग जाओ, इज अ प्रॉब्लम। सो या समझ गए। दूसरा पॉइंट इस श्लोक के अंदर है रिस्क। जन्म मृत्यु एक बहुत बड़ा रिस्क है, तभी तो प्रभुपाद बार बार पॉपर्ट्स में कह रहे हैं बर्थ दैट इज ओल्ड एज, बर्थ दैट इज ओल्ड एज। इसलिए जो लोग ये समझते हैं वो लोग इस संसार की किसी भी चीज़ से भक्ति को बार्टर नहीं करेंगे, बार्गेन नहीं करेंगे, वो भक्ति नहीं खराब नहीं होने देंगे। चाहे उनके चारों तरफ चीज़ें खराब हो जाए, शरीर खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, भक्ति खराब नहीं होने देंगे। उनको पता है भैया, क्योंकि शरीर बच गया, भक्ति खराब हो गई तो फायदा ही क्या, फिर से दोबारा शरीर मिल जाएगा। सो क्लियर हो गया। आ ब्रह्मा भुवना लोका,
इसलिए कृष्ण कह रहे हैं आ ब्रह्मा। आ मतलब क्या है? आ मतलब है कि आ मतलब है कंप्लीटली, कंप्लीट। आ मतलब होता है ब्रह्मा से लेकर नीचे तक पूरा, कुछ नहीं छूटा है। कोई ऐसी ब्रह्मांड में स्पेस नहीं है जहां पे जन्म मृत्यु नहीं होगा, यहां से लेके वहां तक। आ मतलब पूरा मेजर कर लिया, ब्रह्मांड को सारा ढूंढ लिया, कोई जगह ही नहीं है जहां पे आप जन्म मृत्यु से बच जाओगे। या दूसरे शब्दों में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे माया नहीं। आ ब्रह्मा भुवनाल लोका, इस भुवन में, इस लोक में ब्रह्मा से लेके प्लैनेट से कई भी सी प्लैनेट तक माया है। हर जगह माया है, यहाँ भी माया है, सब जगह माया है, चारों तरफ माया है, आपके अंदर भी माया है। सो कैसे में निकलोगे बताओ, एस्केप कैसे करोगे? तो पुनर्आवर्तन अर्जुना, जब तक हम यहाँ पर है तब तक हमें लॉज ऑफ नेचर से शरीर मिल जाए, हम रोक नहीं सकते उसको, वो इम्पॉसिबल है रोकना। जैसे भी मान लीजिए अगर आप नींद रोकना चाहो, रोक सकते हो? एक दिन रोक लोगे? रोक सकते हो? आपके हाथ में नहीं है। चलो आपके मेडिटेशन कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप समाधि में भी चले गए, योगी भी तो सोएगा, रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, बॉडी के लॉज है ना अपने। अब गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में आप बिल्कुल परफेक्टली खुश हो, गाड़ी तो खराब होगी ना, गाड़ी का टायर ठीक करना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही शरीर के लॉज हैं, माइंड के लॉज हैं। अगर आप मुक्ति हो जाओ तब भी आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकते आप उसका। सो इस ये दैट्स हाउ इट गोज। सो एनीवे इसमें भी पॉइंट्स हैं, बट एनीवे यहाँ पे आ ब्रह्मा भुवना लोका, इसलिए डिवोटीज जो हैं हायर प्लैनेट्स में नहीं जाना चाहते। भू भुवर स्वाद महार्जन तपसत्ते, हमारा टारगेट नहीं है ऊपर जाना ना, नीचे जाना तो टारगेट है ही नहीं, हम ऊपर भी नहीं जाना आते। हम ना ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है ना नीचे जाने में। या कहने का मतलब है ना पुण्य में ना पाप में, पुण्य से ऊपर जाओगे, पाप से नीचे जाओगे, तपस्या से ऊपर जाओगे, भोग से नीचे जाओगे, तपोलोक। धर्म से ऊपर जाओगे, धर्म से नीचे जाओगे। तो चाहे ऊपर और नीचे जाओ, सब जगह पुनर्जन्म में तुम इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये तीसरा पॉइंट है। हम ना पाप में, ना पुण्य में, ना तप में, ना धर्म में, ना अधर्म में हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये सब फंसाएगा आपको, अच्छी चीज़ ही फंसा देगी आपको। अच्छी चीज़ भी आपको दोबारा से ऊपर ले जाएगी, फिर नीचे जाएगी, क्या करोगे आप? तो ये बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है भगवान का, क्योंकि सारे धर्मशास्त्रों में लिखा है पुण्य करो, पाप मत करो, अच्छा करो। ये हमारे दिमाग में है, इंडियन सभी के दिमाग, हाँ ठीक है। भगवान कह रहे नहीं, इससे भी ऊपर उठ जाओ, मत करो, ना बुरा करो ना अच्छा करो, केवल भक्ति करके निकलने की कोशिश करो। तभी प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं ना जेल का। तो जेल में अगर आप बहुत अच्छे कैदी बन जाओ तो कोई फ़ायदा है? आपको अवार्ड मिलेगा, सबसे अच्छा कैदी है, हमेशा सच बोलता है, दूसरे कैदियों की मदद करता है, सरल है, तितिक्षव है, टॉलरेंट है हम्बल है, दीन है, सारे गुण है इसमें। अवार्ड मिला सबसे बेस्ट क्रिमिनल, बेस्ट कैदी। कोई फ़ायदा है उसका? बताना, सेंस बनती है? कोई सेंस नहीं बनती। जो जेल से बाहर है वो हंसेगा, जेल के अंदर है वो तो वाह वाह करेंगे यार, तो उसको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। जेल से बाहर आएगा पागल है यार जेल ये क्या है, जेल छोड़ के आना है ना बाहर। तो बस वही बात है, वही अच्छाई बुराई का खेल है यहाँ पर। जो आध्यात्मिक जगत में बैठे हैं वो हंसते हैं, क्या ये अच्छा बन के घूम रहा है। सो प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद ने कभी अच्छाई की ना बुराई की, नहीं। प्रभुपाद किसी को फ्लैटर करते ही नहीं थे, देखा है ना। कोई भी आता था उसको सही बताते थे कि ऐसे है, ऐसे नहीं चापलूसी कर रहे हैं आप, ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, नहीं। वो कहते थे ओके व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, बताओ मुझे। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, अदरवाइज बात नहीं करते थे, अपना भक्ति करते थे, सीधी बात होती थी। तो ये
सारे सेंट्स ऐसे ही हैं, वो केवल भगवान पे फोकस्ड हैं, उनको अच्छाई बुराई से मतलब नहीं। इनफैक्ट जितने भी साधु हैं वो करते हैं जिसमें भक्ति बढ़े, हमारी और दूसरों की, चाहे दुनिया की नज़र में वो बुरा हो। दुनिया की नज़र में ऐसे ऐसे सेंट्स ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें लोगों को लगता है ये क्या कर दिया इसने। जैसे एक अल्वार थे तो उन्होंने वो 4 जनों को मरवा नहीं दिया था। कौन थे वो, क्या जिन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे? हाँ, तिरुमंगई अल्वार। उन्होंने मंदिर बनवा लिए 4 लोगों की हेल्प से, फिर उनको मरवा दिया। कहोगे कैसे सेंट है यार, मरवा दिया। वेल सो लोगों ने कहा आपने मरवा दिया, उन्होंने कहा नहीं मैंने उनको मुक्ति दे दी, मुक्त हो गए वो, उसने सर्विस कर दी। तो वो डाकू थे, उनसे लुटवा के अपना मंदिर बनवा लिया भगवान का, फिर उनको डुबा दिया बोट में। उनको स्विमिंग नहीं आती थी, बोट वाले का डुबा दो। उन्होंने कहा ये क्या है, आप तो गंदे हो। उन्होंने कहा कि अगर, तो उन्होंने कहा देखो, तो वो 4 हाथ हो गए, वो भगवान के पास जा रहे थे। उन्होंने कहा अगर मैं इनको मरवाता नहीं तो फिर से पाप में फंस जाते, इनकी मुक्ति नहीं होती। अभी तो उन्होंने इतना बड़ा अकाउंट आ गया सेवा का, मुक्ति हो गई। अब थिंकिंग अलग है ना, लोगों की नज़र में तो मर्डरर है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो, इसलिए कह रहे हैं। एक ऐसा नहीं है कि हम पाप करते रहेंगे और भगवान खुश रहेंगे, ठीक है माफ़ करेंगे, दैट्स ओके। बट इसका एक और मतलब है कि ऐसा लग सकता है कि महान लोगों ने पाप किया, मगर पाप नहीं होता वो तुम्हें लग रहा है। ये कौन थे आपके, एनीवे छोड़ो, ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए। सो या भक्ति साहन ठाकुर ने मंदिर में मीट खिलवाया ब्रिटिशर्स को, फिर ये तो बहुत ही गंदी बात है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो लोगों को लगेगा पीछे सुदुराचार हो, बट असली में नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे हैं लोगों को कैसा लगेगा, क्या होगा। वो फोकस्ड हैं, भगवान की सर्विस होनी चाहिए। और उससे क्या होगा, उससे आप भगवान से अटैच होगे। अगर आप लोगों की सोचते रहोगे तो लोगों से अटैच हो जाओगे। इसीलिए सारे लीडर जो होते हैं अपनी कांग्रीगेशन से अटैच होते हैं। आप मैंने कोई लीडर नहीं देखा जो कांग्रीगेशन से अटैच ना हो। सब मेरी कांग्रीगेशन 10 उनमें को उनको पक करते रहो, लारा लप्पी करते रहो, पुच्ची करते रहो, चलाते रहो। केयर करनी होती है कांग्रीगेशन की, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो नए हैं ना, उनको हेल्प करना है, आगे बढ़ाना, मगर उनको ऊपर बढ़ाना है। उनको सेट करके नहीं रखना वहाँ, वो कोई पॉइंट नहीं है। उनको ऊपर बढ़ाना है धीरे धीरे। तो तभी होगा ना, जब अच्छाई बुराई से बाहर होगे तभी कर पाओगे, वरना कैसे करोगे आप बताओ। नहीं कर सकते आप। तो तभी होगा जब ये श्लोक समझ आएगा, ब्रह्मा भवना लोका, दिस इज अ प्रॉब्लम। सब जन्म मृत्यु में अटके, हमें बस हेल्प करने की जन्म मृत्यु से निकल जाए, दैट्स ऑल। उनको सेट नहीं करना। तभी शीला प्रभुपाद ने क्या कहा था, मैंने कल बताया था, ब्रह्मानंद प्रभु को कहीं अफ्रीका भेज रहे हैं, वहाँ नहीं पाकिस्तान भेज रहे हैं, जू भेज देते हैं, चाइना भेज दिया। अब तो वो सोच रहे होंगे यार प्रभुपाद चैन से बैठने नहीं दे रहे कहीं, सेट तो हो जाए। प्रभुपाद नहीं देख रहे सेट हो जाओ मटेरियल वर्ल्ड में, प्रभुपाद देख रहे हैं इससे निकलो। उसके लिए भक्ति बढ़नी चाहिए, चाहे आप घूमते रहो इधर उधर, उसे फर्क नहीं पड़ता। सेट हो ना हो, उसे डजेंट मैटर एक्चुअली। सो दैट्स ये दूसरा पॉइंट है इस श्लोक। देख 3 पॉइंट बता दिए ना मैंने, तीसरा क्या था? हाँ, अच्छा, हम अच्छे बुरे में इंटरेस्टेड नहीं है। आप अच्छे बुरे में इंटरेस्टेड मत रहो, आप इस तरह जियो जिस तरह लोगों की भक्ति बढ़े, बस दैट्स ऑल, और अपनी भी बढ़े। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आप चिल्ला चिल्लू के तोड़ ताड़ के भक्ति बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। एक डिसेंट वे में सबकी हेल्प कर सकते हो आप, बट ऐसा कुछ मत करो कि किसी को फ्लैटर करना पड़े। यू नो, फ्लैटर समझते हो ना, चापलूसी कर रहे हो, उसको खुश करने के लिए कर रहे हो, वो मत करो आप। तो खुश करने के लिए हम कुछ बोल रहे हैं, नहीं, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। हाँ, टेम्परली अगर करना पड़े तो ठीक है, उसकी भक्ति के लिए ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, उसकी भक्ति बढ़े। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो
तीसरा पॉइंट है इसमें, आ ब्रह्मा भवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, आप लिख लो, बहुत फेमस सूत्र है, मध्वा संप्रदाय बलदेव विभूषण बार बार कोट करते हैं। तो चौथे अध्याय का चौथा पाद, 8वां सूत्र, 4.4.8 आपने सुना भी होगा। ओम अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात ओम। तो ये कोट करते हैं आचार्य कि वेदांत सूत्र में व्यासदेव भी लिख रहे हैं अनावृत्ति शब्दात, कि शब्द से, यहां पे शब्द का मतलब क्या है, भगवान के वर्ड्स, यहां पे शब्द मतलब है नाम और गीता की नॉलेज। अनावृत्ति शब्दात, बार बार रिपीट करने से मुक्ति मिल जाती है। बार बार रिपीट करने से, अनावृत्ति शब्दात, न आवृत्ति शब्दात, ऐसे ब्रेक होगा। अनावृत्ति, एक्चुअली सॉरी आई जस्ट गॉट इट रॉन्ग, सॉरी न आवृत्ति शब्दात, शब्द से दोबारा आवृत्ति नहीं होगी। न मतलब नहीं, आवृत्ति मतलब आना, पुनरावर्तिनो, आवर्तिनो मतलब आना जाना। सो न अनावृत्ति को ब्रेक करोगे तो न आवृत्ति आएगा, न आवृत्ति को बनाओगे तो अनावृत्ति बनेगा। सो नहीं, न मतलब नहीं, आवृत्ति मतलब आना जाना, अनावृत्ति मतलब आना जाना नहीं होगा, जन्म मृत्यु नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? शब्द से। शब्द यहाँ पे मतलब है शास्त्र के शब्द और भगवान का नाम। अगर हम उनकी शरण लेंगे तो जन्म मृत्यु रुक जाएगा, इसलिए अनावृत्ति शब्द आता है। अनावृत्ति, अनावृत्ति, आवृत्ति मतलब पुनर्जन्म, पुनर्जन्म रुक जाएगा। वेदांत सूत्र में सूत्र है, ओम अनावृत्ति शब्द दो बार बोला है, ओम अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, दिमाग में घुसाने के लिए कि गीता की नॉलेज समझो सही से और नाम लो, बार बार गीता की नॉलेज रिपीट करते रहो, नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, तो आपका जन्म मृत्यु रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी तो माइंड में घुसेगी ना चीज़ें, बार बार रिपीट करोगे माइंड में घुसेगी। और वैसे भी गीता बोलने में, अपने में ही बोलने में उसके बहुत इफेक्ट्स हैं। वो 8 चैप्टर के गीता महात्म्य में आता है, 8 चैप्टर के गीता महात्म्य में आप देखो कि एक वो था, दो कपल थे, भूत बन गए वो, और एक और था, पंडित था, वो पेड़ बन गया, कुछ चक्कर था, तो भूत वो पेड़ पे ही बैठे थे, वो पति पत्नी पति पूछ रहा था, यार मुक्ति कब होगी, हम भूत योनि से, क्या है? तो उस पत्नी ने बोला कि मेरे पापा ने एक श्लोक सुनाया था मुझे गीता का, मुझे याद है, बताऊं? मैंने कहा बता दे। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। जैसे ही आधा बोला मुक्ति हो गई उनकी, भूत योनि से चेंज हो गया वो। और जो पेड़ है उसकी भी हो गई, वो भी अपने ओरिजिनल जो भी पंडित था उस फॉर्म में आ गया। तो ये दोनों तो वैकुंठ से प्लेन है, इनको लेके चले गया। तो इसने कहा अभी ये क्या हो गया, एक आधी लाइन, ये आधी लाइन क्या है, ये क्या है ये लाइन? तो फिर काशी गया, वो काशी में पूछा ये क्या है? तो उन्होंने गीता का श्लोक है यार, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, वो भी एक आधा श्लोक है। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा अगर इतना बड़ा इफेक्ट है, वो वैकुंठ चला गया बंदा, घोस्ट, और मैं पेड़ की उन्हीं से बाहर आ गया, तो मैं जब करता मैं भी वैकुंठ चला जाऊंगा। तो फिर बस पूरे दिन जीवन वही जब करता था, आ ब्रह्मा भवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, आ ब्रह्मा भवना लोका, उसी ये माला करता था। तो माला कर रहा था, तो वैकुंठ में भगवान विष्णु बता रहे थे लक्ष्मी को गीता को जप करने का बेनिफिट। ये श्लोक नहीं है ना, मंत्र है ना सारे, मैंने बताया था मंत्र हैं, इनका अपना इफेक्ट है, समझ भी नहीं तब भी इफेक्ट है। जैसे नाम है, इसलिए आप कह रहे हैं शब्द, अनावृत्ति शब्दात, उस शब्द से ही आपकी मुक्ति हो जाएगी, जरूरी नहीं समझना भी, इतना पावरफुल है। तो वो जब कर रहा था तो भगवान विष्णु बता रहे थे, तो बताते बताते उन्होंने आँख बंद कर ली। जब 8 चैप्टर पे आए ना, तो लक्ष्मी ने कहा आपने आँख बंद क्यों की है? तो विष्णु ने कहा कि एक व्यक्ति है धरती पे जो मेरे 8वें अध्याय का एक श्लोक का एक लाइन बोल रहा है, मेरा मन जा रहा है वहाँ। बाद में उसकी भी मुक्ति होगी। इसलिए
शब्दार्थ, शब्द को रिपीट करना और शब्द को समझना, दोनों से मुक्ति हो जाती है। सिर्फ रिपीटेशन से भी हो जाती है। हरे कृष्णा, अब मरते हुए हरे कृष्णा मुंह से निकल गया, मुक्ति हो जाएगी? नहीं। ऐसे तो कहीं हराम बोला उसने, तो हराम ही बोल दिया, राम भी नहीं बोला। तो ऐसा भी है। लेटर से बिना समझे भी आप शब्द लोगे, नाम लोगे, गीता का श्लोक बोलोगे, मुक्ति हो जाएगी। तभी तो एग्जांपल दे रहा हूँ। सो दैट्स अ होल आइडिया देयर। सो या तभी कृष्णा कह रहे माम अपे तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। दैट्स अ होल आइडिया। श्रील प्रभुपाद ने बोला अपने डिवोटी से कि वी शुड लर्न हाउ टू लव कृष्णा। अब किसी को जब आप प्रेम करते हो ना, तो फिर आप उसी के बारे में सोचते हो और उसी के लिए सोचते हो। फिर आप ये नहीं सोचते ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब कोई नहीं सोचा जाता। ऐसे ही होता नहीं, आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है प्रेम में। थोड़ा ना होता था अच्छा है बुरा है, कोई नहीं सोचता। दूसरे को कैसा लगेगा कोई नहीं सोचता, बस वो उसी के लिए करता रहता है काम। ये हमें लाइफ में लाना है। ये तीसरा पॉइंट है श्लोक में। सो ये थर्ड पॉइंट है, ऊपर नीचे की चिंता मत करो। धर्म अधर्म भी, तभी तो कृष्ण कह रहे सर्व धर्म परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दो। जो धर्म मेरी भक्ति के आड़े में आ रहा है छोड़ दो उसको, जस्ट लीव इट। बेझिझक छोड़ दो। ये मत सोचो पाप होगा, धर्म छोड़ रहे हम, नहीं। ऐसे कल मुझसे कौन पूछ रहा था कि प्रभु जी मैं फुल टाइम बन जाऊँ, मैंने कहा बन जाओ। अरे नहीं, मेरा पेरेंट्स बूढ़े हैं, क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, ना छोड़ दो। मैंने कहा माता पिता की सेवा, भक्ति के आड़े में आ रहा है, छोड़ दो, अपनी लाइफ खुद संभाल लेंगे। सबकी लाइफ चलती है, तो अगर अब तुम मर जाओगे तो लाइफ नहीं चलेगी क्या उनकी? सब चलेगी। जस्ट लीव इट, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। अबे सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, नहीं? लोग कहेंगे यार ऐसे कैसे बोल दिया, बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, बीमार हैं, तो उनको छोड़ कैसे देंगे, गलत है समाज में। बट हमें कोई परवाह नहीं है गलत सही की। हम चाहते हैं कि वो जीवात्मा भगवान के पास चला जाए, बस निकल जाए। तो हम ऐसे ही बोलते हैं। लोगों की नज़र में सुदुराचार है, अच्छा आचार नहीं है, सही एडवाइस नहीं है, बट दैट्स ओके। तो ये करने से क्या होगा? ये करने से लोग हमें लाइक नहीं करेंगे, मगर भगवान लाइक करने लगेंगे। इतना हो जाएगा, नहीं? उसके पेरेंट्स को कभी लाइक नहीं करेंगे हो जाएंगे ऐसे क्या है, मगर भगवान लाइक करेंगे। और ये डिसीजन लेने से चलो भगवान तो लाइक करेंगे, हमें भी भगवान से प्रेम होगा, क्योंकि भगवान के लिए हमने डिसीजन लिया है। क्योंकि इसमें हमारी बेइज्जती हो रही है, लोग लाइक नहीं कर रहे। अब आप कोई डिसीजन लेते नहीं जिसमें लोग लाइक नहीं करेंगे आपको, कौन लेगा बताओ दुनिया में? आप ही ऐसा करो कि सब लोग लाइक कर रहे हैं, अच्छे से चलता रहे। तभी तो प्रभुपाद ने पूरे समाज से लड़ाई कर ली। लड़ाई कर रहे थे, साइंटिस्ट बकवास है, पॉलिटिशियन रास्कल है, ये रास्कल है, अर्थ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कौन प्रभुपाद इतने फेमस थोड़े ना हुए जितने आपके ये विवेकानंद, रमन्ना महर्षि, ये तो और फेमस है, तो पूरे वर्ल्ड में। ये आपके सदगुरु वदगुरु, ये तो मतलब प्रभुपाद फिर भी महर्षि महेश योगी, प्रभुपाद थोड़े ना इतने फेमस है उनके। बट दैट्स ओके। प्रभुपाद को ये करके पूरा समाज के एंटी गए, किसके लिए? कृष्ण के लिए। वो सब सहा तो भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा आपका। जिसके लिए कर रहे हैं फिर उसके लिए सह रहे तो प्रेम बढ़ जाता है ना। फिर उसके लिए माँ बाप अपने बच्चे के लिए सहते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है ना बच्चों से। तो ये बात है बस। तो इसलिए हमें मई वासुदेव, ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की कोशिश करो। प्रेम के रूल्स अलग होते हैं, ये समझ लो आप। संसार के रूल्स अलग है, प्रेम के रूल्स बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है प्रेम के रूल्स। वो आपको जानना पड़ेगा, प्रेम मर्यादा वो समझनी पड़ेगी, प्रेम कैसे चलता है। और ऐसे ही है संसार में, किसी कोई गर्लफ्रेंड के प्रेम हो जाता है, लेके भाग जाते हैं, पेरेंट्स की कौन चिंता करता है? नहीं, सारी मूवीज यही हैं। तो फिर बहुत बुरा है यार।
उनका प्रेम होता ही ऐसे। और लोग, इसमें तो मूवीज़ बनती हैं, लोग कहते हैं वाह वाह कितना अच्छा है। नहीं, प्रेम है, देखो इनका पेरेंट्स के अगेंस्ट चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, भगवान से प्रेम है, पेरेंट्स को छोड़ रहे तो प्रॉब्लम है। ले, या पागल है? कोई लड़की से प्रेम है, उसे मूवीज़ बन गई हीरो हीरोइन की, वो दोनों पेरेंट्स के एंटी चले गए, और वाह वाह वाह। या भगवान से प्रेम है और आप पेरेंट्स के एंटी हो, समाज के एंटी हो, तो कोई प्रॉब्लम, तो नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। दैट यू सी द पॉइंट। ये तो पूरा क्या कहते हैं इसको क्या बोलेंगे, ये हिपोक्रेसी है, ये गंदा है। भगवान ये सारी चीज़ें श्लोक में हमें बताना चाहते हैं। सीरियस हो, आगे बढ़ो, कंट्रोल करो चीज़ों को, भक्ति में फोकस करो और गो अहेड। वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ वॉर, सुना है? जहाँ प्रेम है वहाँ लड़ाई भी है। ये प्रभुपाद को कृष्ण से प्रेम था, इसलिए सबसे लड़ाई कर ली पूरे समाज से। ऐसे ही है, क्योंकि समाज प्रेम के एंटी है, से लड़ाई की, फालतू में नहीं हुई लड़ाई। दैट्स व्हाट प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद कृष्णा के लवर है। बाकी जो बैठे हुए हैं, हाँ भाई हरे कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, सब चल रहा है, अच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं है, बट कोई लड़ नहीं रहा समाज से। नहीं, इससे प्रूव होता है कि उनका प्रेम इतना डेवलप नहीं है, नहीं है। क्योंकि इसलिए प्रभुपाद देख ही नहीं पाए कि इतने सारे लोग कृष्ण को एंटी हैं, कृष्ण के नीचे नीचा कर रहे हैं, हम कैसे देख सकते हैं? प्रभुपाद ने पूरी कोशिश की कृष्णा फेमस हो, भगवान ने कर दिया। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई लैंड अप देयर। तो श्लोक ऐसे पढ़ा जाता है, समझ रहे हो? आप जब श्लोक पढ़ो ना गीता का, तो उसके डीप में जाना होगा। अब ऊपर ऊपर से मीनिंग पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको उसकी स्पिरिट समझनी पड़ेगी, द स्पिरिट ऑफ द लेटर। ये है इंग्लिश में कहावत, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द लेटर। उस शब्द के पीछे जो मैसेज दिया जा रहा है, क्यों बोला गया है, वो समझने की कोशिश करो। तो फिर हमें एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, कन्विक्शन आएगी, उत्साह आएगा करने का, फिर करते रहेंगे हम। और क्या? कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है? अनावृत्ति मतलब पुनर्जन्म रुक जाएगा या रेपिटेशन? रेपिटेशन नहीं होगी पुनर्जन्म की, जन्म मृत्यु की रेपिटेशन नहीं होगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं, आपने पहले लिंक ऐसे किया था ना कि शब्द की रिपीटेशन। नहीं नहीं, वो गलत है, अच्छा, वो गलत है, मैंने गलत बोल दिया वो। तो सही वर्जन क्या? न आवृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। न मतलब नहीं, आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति, आवृत्ति मतलब जन्म मृत्यु नहीं होगी। कैसे? शब्द से, शब्द को रिपीट करने से, तभी दो बार बोला है अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, दो बार शब्द, शब्द को रिपीट करने से भी मुक्ति हो जाएगी, समझने से तो 100% हो गई। अनावृत्ति शब्द, अनावृत्ति शब्द। हाँ, हम अलर्ट नहीं है क्योंकि हमको पुनर्जन्म रिस्क नहीं लग रहा है, तो ये, लेकिन ये तो रियलाइजेशन का पॉइंट है ना। हाँ, तो कैसे आगे? तो बूढ़े हो गए आप, बीमार हो गए, ऐसे आए। वो तो फिर अनंत जन्म से बूढ़े हो गए तब भी। मगर अनंत जब में नॉलेज नहीं थी ना, अब तो नॉलेज है। अब बूढ़े हो गए तो आपके नॉलेज भी है, ओ ओ, तो प्रॉब्लम है। अब दिखाई देगा ना, अनंत जन्म में देखने की कैपेसिटी नहीं थी तो चलते जा रहे थे, अब देखने की कैपेसिटी आ गई मगर समझने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर भगवान कुछ करेंगे लाइफ में कि आपको समझ आए। तब तो समय निकल जाएगा। समय कहाँ निकला है, समय कहाँ, अगले जन्म ले लोगे। फिर वही जन्म फिर बचपन से आपको समझ है ना, वो समझ नेक्स्ट जन्म में भी जाएगी, तो बचपन में प्रैक्टिस करके फिर निकल जाओगे। मगर ज़रूरी नहीं है बूढ़े करना, भगवान अभी कुछ कर देंगे, वो तो कृपा होगी तो कर देंगे कुछ, को समझ आएगा वो। और कुछ करेंगे तो वो इमीडिएटली सॉल्यूशन नहीं करेंगे, वो चलता रहेगा आपके साथ। ऐसे भाई जैसे मान लीजिए भक्ति वो कल चक्कर आए, करा दे या धूप में जो भी है, ठीक हो गए, तो समझ नहीं आएगा कुछ,
ठीक हो गए, अब ठीक है। अगर चक्कर आते रहते 1 साल तक, तब समझ आता भाई ये तो प्रॉब्लम है, निकलो यहाँ से। ठीक होना एक्चुअली भगवान की कृपा हट गई, मतलब एक एंगल है सोचने का। तो इसलिए भगवान कुछ प्रॉब्लम में रखेंगे और चलती रहेगी वो। जब चलती रहेगी तो फिर आप मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए। ऐसे मजबूर थोड़े ना हो गए, आपको लूज मोशन हुए, ठीक हो गए, ठीक है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, बॉडी तो ठीक है, हाँ लूज मोशन लगते ही जा रहे, ठीक ही नहीं हो रहे। तब सोचने में मजबूर हो जाओगे क्या क्या हो रहा है ये, फिर आप डेप्थ में जाओगे। तभी तो कुंती महारानी कह रहे हैं प्रॉब्लम्स में समझ आता है ना। अब पांडवों को 13 साल प्रॉब्लम चली कंटिन्यूस, तो उनकी शरणागति भगवान पे 100-200% हो गई। ऑफकोर्स वो तो पहले से थे, बट आइडिया ये है। सो प्रॉब्लम्स भगवान कंटिन्यूस देंगे तब जाके समझ आएगा, ऐसे नहीं आता। आई सॉल्व हो गई नहीं आएगा, सॉल्व हो गई ठीक। जो कह रहे थे पुनर्जन्म हो जाएगा, भक्ति मिले ना मिले, हो सकता है चाइना में जन्म हो जाए, अच्छा परिवार भी ना मिले या मिल जाए, जो भक्ति मिले ना मिले, आप कह रहे थे ना। हाँ अगले जन्म में, हाँ। तो जो सुशीनाम श्रीमताम की है, ये फिर किसके लिए एप्लीकेबल है? ये अगले जन्म शुचिनाम श्रीमताम गेहे होगा, तो भक्तों के घर पैदा हो गया, अमीर के घर में पैदा हो गए, तो अमीर के घर में भक्ति कहाँ होगी। भगवान का अरेंजमेंट होगा ना कि भगवान अरेंजमेंट करते हैं, जनरल कहावत है प्रभु, जनरल है ये, हेल्प तो करते ही हैं। भगवान की हेल्प किस तरह आए पता नहीं ना। एक जनरल गीता एक जनरल है, बट आपका स्पेशल केस होगा तो भगवान को स्पेशल करेंगे। भगवान कहेंगे इसको एक जन्म भुलवाना पड़ेगा, तब इसको वैल्यू पता लगेगी। इसने मजाक किया ना इस जन्म में भक्ति के साथ, इतना लाइटली लिया है, तो एक बार छीनता हूँ मैं, फिर आप अगले जन्म में भक्ति नहीं होगी, इधर उधर पैदा हो गए, वैश्या के घर पैदा हो गए चाइना में, बीच बच्चों से पापी हो गए, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर 50 साल की उम्र में आपको हरे कृष्णा वाले दिखाई देंगे, हरे कृष्ण, फिर आपको याद आएगा पिछले जन्म का। फिर पिछले जन्म का जो रुक गया था दोबारा, फिर आपको इमीडिएटली अनुभव हो, रियलाइजेशन है कि यार क्या है, कहीं मेरा छूट गया था, कुछ अपने आप ही लगेगा अंदर, क्या हो गया, मैं इतने पाप में फंस गया। फिर आप और स्ट्रांगली करोगे क्योंकि पाप में फंस गया ना पूरी तरह, मैं इतना गंदा हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैं अच्छी तरह करूँगा। तो आप दोबारा से भक्ति में आओगे, मगर एक एप्रिसिएशन के साथ। फिर वहाँ से भगवान फिर पिकअप कर लेंगे। तो भगवान ने कहा है शुचि नाम श्रीमताम के, बट कुछ भी हो सकता है, इन जनरल ऐसा होता है। ये जनरल लोगों के लिए जनरल सेइंग है, स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल चीज़ है, बस ऐसा भी कर सकते हैं भगवान। यू कैन डू एनीथिंग, इसमें आपका कल्याण है वो कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? हमारे हाथ में कुछ है भी कि नहीं, मतलब आपके हाथ में, हाँ आपके हाथ में बीज हैं और पौधे हैं, और क्या है आपके हाथ में, तो यही है। और क्या है आपके हाथ में? हमारे हाथ में बस एक ही चीज़ है, इच्छा, बस। इच्छा है तो भगवान देंगे। इच्छा आपकी है, बढ़ाएंगे भगवान, स्टार्ट आप करोगे, आपकी इच्छा है, और उसको बनाए रखना भी आपकी इच्छा है। हम बढ़ा देंगे फिर से खराब कर सकते हैं आप, बस वो आपके हाथ में, बाकी वो करते हैं सब। डिज़ायर है, उसी से चेक करेंगे भगवान क्या चल रहा है। इच्छा है आपकी। डिजायर भी कर्मों के अकॉर्डिंग आती होगी या वो भी आ जाती है आपको? वो कैसे आएगी? ऐसे ही बैठे बैठे आती। वो पिछले जन्मों के कुछ होंगे, पिछले जन्म के कर्म क्या है, कुछ नहीं है, आ जाएगी आपसे। आपका फ्रेंड बोलेगा चल भाई ड्रग्स पीते हैं, आ गई इच्छा। पिछले जन्म में क्या है, कुछ नहीं है, है नहीं है, ऐसी है,
तो उस वरना चल यार ट्राई कर ले, हो गई इच्छा, कर लिया आपने ट्राई। इस जन्म का तो कुछ है ही नहीं। अब पिछले जन्म से भी हो सकती है, वो बात अलग है। पिछले जन्म में आपने भक्ति की है तो वो इच्छा आपके अंदर है, तो आप देख के दोबारा से इच्छा आ जाएगी, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं है वो इच्छा। कभी भी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप अच्छे भक्त हो सब, आप गए बाहर, आपने शराब देखी, इच्छा आ सकती है पीने की, बैठे बैठाए आ जाएगी। पिछले जन्म का रोल भी है, इस जन्म में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। माइंड का काम तो सोचना ही है ना, सोचता रहेगा, इच्छा करता रहेगा। अब पिछले जन्म की होगी तो स्ट्रांगली आएगी, इस जन्म में होगी तो इतने स्ट्रांग नहीं होगा, आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। अब गलत संग है तो वो स्ट्रांग बना सकती है आपकी इच्छा को इस जन्म में भी। तो ये हो जाएगा। भगवद गीता के श्लोक और भगवान के नाम से अगर मुक्त हो जाते हैं तो सिर्फ आप कहाँ बैठे हैं आप? सेवा प्रार्थना में प्राप्त कर सकते हैं। क्या कह रहे हो रिपीटेशन से भगवान के नाम और भगवद गीता के श्लोक से मुक्त हो कि जाते हैं। प्रेम नहीं मिलेगा? प्रेम लेने के लिए तो अपराध हटाना पड़ेगा। नाम ऐसे हरे कृष्ण लगे मुक्ति हो जाएगी, मगर प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम के लिए तो आपको फिर सब काम करना पड़ेगा, वो नहीं होता। ओके। भक्त का स्टेज जीवन मुक्त का होगा तो उसको तो इस दुनिया में भी कुछ सुख भी मिलता है, शरण भी मिलता है उसको तो कुछ, इसलिए तो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे है। ममा जन्मनी जन्मनीश्वरी इसलिए थोड़ा ना कि हमारे जन्म पे जन्म होते रहे और हम सड़ते रहे। महाप्रभु कह रहे हैं अगर मेरे जन्म पे जन्म हो। क्या श्लोक है पूरा? ना धर्म ना जन्म ना सुंदरिम माँ जगदीश कामाय ममा जन्मने जन्मने जन्मनेश्वरे। हाँ, अगर मेरा जन्म पे जन्म होता रहे तो मैं चाहता हूँ भक्ति हो, मगर मैं चाहता नहीं जन्म पे जन्म हो। आप ये कह रहे हैं, थोड़े ना कह रहे हैं कि मेरे जन्म पे जन्म होता रहे बस। स्क्रू ही है क्या उनका? क्यों चाहेंगे हम? पागल है, मरने आएंगे यहाँ। अगर होता है, प्रभुपाद ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं, if I take birth and death, let me have bhakti in each birth. If कौन चाहता है यहाँ पे आना यार? बट मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात है कि महाप्रभु की बात पढ़ के आप सोच रहे हो ऐसा मेरे जन्म पे जन्म होते रहे फिर भी भक्ति मिलती रहे। ये आपको पता ही नहीं कितना खतरनाक जगह है। सभी ऐसा सोचते हैं ना, हाँ कृष्णा मेरे जन्म पे जन्म होते रहे, चाहे मैं नरक जाऊँ चाहे स्वर्ग जाऊँ फिर भी आपकी भक्ति होती रहे। क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि आपको जन्म 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 मृत्यु की वो पता ही नहीं कितना खतरनाक है संसार है। हम नहीं चाहते यहाँ पे, तभी तो प्रबंध ने मैगजीन निकाली बैक टू गॉडेड, नाम ही रख दिया उसका। ये उस मैगजीन का ये नाम थोड़े ना रखा है कि बैक टू मटेरियल वर्ड। ठीक है, भक्ति मिलती रहे, ऐसा नहीं रखा, हमें वापस ही जाना है। वो तो अगर हो जाएगा जन्म फिर भी भगवान आप अपनी भक्ति मत छोड़ डालिएगा। इट्स नॉट अ, हमें पता नहीं प्रभु क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं हमें, तभी ऐसे बोल रहे हैं। तभी हम महाप्रभु की बात भी समझ नहीं पा रहे। मतलब हमें लग रहा है महाप्रभु कह रहे हैं हम जन्म जन्म होता रहे तो हम भी ऐसे ही कहेंगे। नहीं, महाप्रभु की बात इसलिए समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम खुद ही, हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता ना उस चीज़ की, क्या प्रॉब्लम है इसमें। That's how it goes. और उसकी इच्छा भी भगवान बढ़ाते हैं इच्छा, और इच्छा कम हम ही कर लेते हैं। कम कर लेते? इच्छा मतलब अगर भगवान ने इच्छा बढ़ी हमारी भक्ति के लिए तो कम भी हम खुद करते हैं, कम हमारी गलतियों की वजह से इच्छा कम कर देते फिर भगवान हमारी। हम गलतियां करेंगे तो फिर इच्छा हमारी कम हो जाएगी। तो वो पिछले जन्म का भी हो सकता है।
क्या? फॉल्ट की इच्छा कम हो गई हो भक्ति करने की? अगर बहुत तगड़े अपराध हैं तो कम हो जाएगा, ढक जाएगा आपका माइंड। ऐसा जामिल डिवोटी तो था ही, पिछले के इतने स्ट्रॉन्ग ऑफेंसेस आए, सब कुछ ढक गया, वो कहीं और चला गया, स्लिप हो गया। बहुत तगड़ा ऑफेंस आ जाएगा, छूट जाइए आप कुछ नहीं कर सकते, आप निहत्ते हो। बट भगवान भी हेल्प करेंगे उसमें। उस अपराध का फल तो देखो आएगा ही आएगा। पाप का बहुत हैवी ऑफेंस हो गया, अपराध बेसिकली, पाप भी नहीं, उसको लिक्विडेट नहीं कर पाओगे। अगर इस जन में वैष्णव सेवा कर ली तो शायद हट जाए, वो नहीं की वैष्णव सेवा। इसलिए कहते हैं वैष्णव सेवा करो, तभी कहा जाता है, क्योंकि हमें वैष्णव अपराध ही हमें इस तरह हटाता है भक्ति से कि सब कुछ भूल जाओगे। जामिल ने वैष्णव अपराध ही किया था ना, इसलिए भगवान की सेवा से बड़ी वैष्णव सेवा भगवान ने जानबूझ के बोला है, क्योंकि पता नहीं किस जन्म में कौन सा वैष्णव अपराध किया है, और जब वो आएगा तो आप हमें लात मार के इस आश्रम को आग लगा के जाओगे, और हम कहेंगे क्यों कर रहे हो, आप कहोगे यही बस नॉनसेंस हो तुम। तो अचानक से क्या हो गया इस बंदे को, नहीं, क्योंकि पता नहीं 50 जन्म पहले का वैष्णव अपराध आ गया तगड़ा, और वो माइंड ब्लॉक कर देगा। भगवान के प्रति अपराध हो तो भगवान माफ़ कर देते हैं कि भाई मेरी शरण में आ गया, माफ़ है। वैष्णव अपराध तो माफ़ नहीं कर सकते ना, ये तो रूल ही है, वो वैष्णव ही करेगा। इस जन्म में आपने वैष्णव सेवा की नहीं, अब भगवान की सेवा में लगे रहे, वैष्णव को तो क्रिटिसाइज करते रहे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। किसकी सेवा करें, कोई वैष्णव तो है नहीं, सभी ऐसे हैं। इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ये काला है, ये गोरा है, इसकी चोटी ऊपर है, इसकी धोती ऐसे है, ये जूनियर है, वो सीनियर है, ये तो फिर हमारा गिरना अवश्य है। किसी जन्म में कुछ तो किया होगा हमने, झक मारी है, शरीर तभी तो मिला, पुनर्जन्म तभी तो हुआ है। नाम से पाप तो सारे कट जाते हैं, भगवत अपराध भी कट जाता है, वैष्णव अपराध नहीं कर सकता। इसलिए सारे वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा ये बोली गई है। और वैष्णव सेवा ये नहीं होता कि सिर्फ महाराज की करोगे या मेरी करोगे, वो नॉनसेंस है। वो मतलब आपको पता ही, आप अगर से महाराज की कर रहे हो ना और किसी की नहीं कर रहे, इसका मतलब वैष्णव सेवा नहीं कर रहे। आप पता क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, वैष्णव सेवा नहीं है वो इन स्ट्रिक्ट सेंस। क्योंकि वो क्या हो रहा है उसमें, आप पता क्या कर रहे हो, आप एक जो सुपीरियर है, सुपीरियर की सेवा करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो तो नेचुरल है ना हमारे लिए, हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं सेवा करूँगा, हाँ देखो उनकी सेवा कर रहा हूँ मैं, वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है वो। बाकी अगर आप महाराज की भी करो, बाकी सबकी भी करो तो ठीक है, तो समझ आता है, हाँ अब वैष्णव सेवा का मूड है, ये सभी वैष्णव है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा तो लोग अपने गुरु की सेवा करते हैं, बाकी किसी की नहीं करते, बाकी वो चिल्लाते हैं, ए ओ ए हाँ हो हाँ, सब ऐसे ही चलता रहता है, तो उनका फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी गुरु की सेवा की ही नहीं। उन्होंने तो अपनी भड़ास लगाने के लिए की कि मैं देखो सबसे टॉप आदमी की सेवा कर रहा हूँ, ठीक है वो प्योर है और उनकी सेवा करूँगा मैं, बाकी तो इम्प्योर है, ले भाई फॉल्ट हो गया ना ये। ऐसे तो वैष्णव अपराध होते हैं, और कैसे होते ऐसे ही हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कोई कितना ही प्योर हो, अल्टीमेटली कोई कितना ही इम्प्योर हो, फिर भी इम्प्योर में भी प्योरिटी होती है, प्योर में भी इम्प्योरिटी होती है कहीं ना कहीं, यहाँ पे 100% कुछ नहीं है। तो अब किसी वैष्णव सेवा करोगे, वो भी प्योर है, कुछ तो कर ही रहा है। सो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए हमने वैष्णव सेवा नहीं करते तो हमारा फॉल डाउन होता है, यही है, और कोई नहीं है तरीका, और कोई नहीं है। वैष्णव अपराध की वजह से ही फॉल डाउन होता है। पाप तो कट रहे हैं हमारे नाम लेने से, नाम अपराध हो रहा है, कभी कभी नामाभास भी हो रहा है, तो पाप कट जाते हैं। वैष्णव सेवा नहीं हमारी। आप देखो किसकी वैष्णव सेवा बताओ, यहाँ इनडायरेक्टली है, आश्रम की सेवा वैष्णव सेवा इनडायरेक्टली हो रही है, वो एक चीज़ चल रही है, इसलिए बचे हो। ऐसे एरेटिक आइडिया नहीं आ रहे जिसको खून करके भागूंगा मैं, ऐसा नहीं आ रहा, या जामल की तरह नहीं आ रहा भैया वैश्या लिया पत्नी को बाहर फेंक दिया, वो तो बिल्कुल आउट हो गया ना। प्रॉब्लम जामिल वैष्णव सेवा नहीं कर रहा होगा, पापा की बात मान रहा था अपने, वो तो इनडायरेक्टली हो रही थी ना कि पापा है, पापा कह रहे हैं तो ठीक है, बाकी तो कोई था ही नहीं, कोई स्टोरी में है ही नहीं कोई वैष्णव, कोई आश्रम में तो था नहीं वो। सो
इनडायरेक्टली चल रही है आश्रम की सेवा, क्योंकि भी डिपार्टमेंट्स हैं, आश्रम है, आश्रम जिसके अंडर है उसकी सेवा हो रही है, गुड। तो इसलिए हम बचे हुए हैं। मगर अब बहुत बड़ा अपराध आ जाए तो आउट हो जाएगा माइंड। तो इसलिए वैष्णव सेवा भी करनी चाहिए, डिवोटीज़ की सर्विस करनी चाहिए, बहुत अच्छा है। जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे, देखना ऐसे ही है। उसके लिए महाराज नहीं चाहिए, उसके लिए कोई भी वैष्णव की कर सकते हो, मगर हम करते नहीं ना, हम खेल कूद करते रहते हैं। खेल कूद करना भी बुरा नहीं है, खेल सकते हो, मतलब डिवोटीज़ हैं, यू कैन हैव फन, बट सर्विस भी तो होनी चाहिए। कैसे होगा? 99.99% लोग सर्विस करते हैं या तो गुरु की या एलिवेटेड डिवोटीज़ की, बाकी कोई करते ही नहीं। भगवान भी इंटेलिजेंट है, भगवान चतुर है, बेवकूफ़ नहीं है भगवान। भगवान को ऐसे ट्रिक कर लोगे आप। अब जो गुरु की सेवा तो कोई भी करना चाहेगा, कोई भी करना चाहेगा, वो तो एक भोगी भी करना चाहेगा, यार महाराज की करेंगे, ऐसे ही है ना। नए कॉन्ग्रीगेशन में यार महाराज ही करेंगे, साले तेरी होने ना करेंगे, तू असिस्टेंट है उनका। ये ऑर्डिनरी आदमी भी ऐसे ही सोचेगा ना, तो वही हमारी मेंटालिटी है, तो उसकी मेंटालिटी तो गंद होगी, तभी तो ऐसा सोच रहा है। प्रॉब्लम है उसके अंदर, प्रॉब्लम है। आप किसी इंस्टीट्यूशन जाओ, इंस्टीट्यूशन भी कहेंगे यार बॉस की करेंगे हम, बाकी में थोड़ी ना करेंगे। यही है ना, जो मेन बंदा है उससे मिलाओ, उसको गिफ्ट्स देंगे, उसकी करेंगे, ये करेंगे, वही बात यहाँ पर है, सेम है और कुछ नहीं है टू सर्टन एक्सटेंट। सो अब वैष्णव की सेवा करोगे बच जाओगे, बस ये बच जाओगे। वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों चीज़ें ना, इनडायरेक्टली तो डिपार्टमेंट की हो रही है, डायरेक्टली भी कर दो, क्या हो गया, कुछ हेल्प कर दो डिवोटीज़ की। क्या आपको चाहिए मुझे बताइए। ये आनंद गोपाल पूछ सकता है आपसे प्रद्युम्न से कि प्रद्युम्न प्रभु कुछ चाहिए मैं कर सकता हूँ, मगर पूछेगा नहीं है कभी भी। पूछा है आपने कभी? नहीं पूछा होगा, आपने इससे नहीं पूछा होगा, क्योंकि ये काला है आप और गंदे हो। अरे ये पागल है, ये तो पागल है, गंदा है, ये कोई भक्त है, ये सोच रहा होगा मोटा है, ये कोई भक्त है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हो, अपने अपने पॉइंट्स होते हैं दिमाग में, को पता नहीं क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसी उल्टे फुल्टे पॉइंट्स होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए बता रहा हूँ मैं। हम ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, हमें मीनिंग लग रहा होता है। जैसे आप हंस रहे हो ना, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, काला है मोटा है, हमारे भी पॉइंट्स ऐसे ही होते हैं, हम हंस रहे होते हैं, साले मीनिंग तो है नहीं, अभी सोचा जा रहा है। सो सर्विस करो यार, पूछ लो एक दूसरे से। आप लोग यहाँ पर आश्रम में सेवा करने का मौका है, कॉन्ग्रीगेशन के पास नहीं है, कॉन्ग्रीगेशन इसलिए मरता है, तभी तो कॉन्ग्रीगेशन ज़्यादा एलिवेट नहीं कर पाता। आप देख लो, कॉन्ग्रीगेशन की एक लिमिट है, एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता कॉन्ग्रीगेशन, इम्पॉसिबल है वो, चाहे कुछ भी कर ले वो, चाहे हिमालय चढ़ जाए, चाहे 100 माला कर ले, फिर भी नहीं बढ़ सकता, वो ब्लॉक है वो, क्योंकि वैष्णव सेवा नहीं है डायरेक्ट। और वैसे भी 1000 चीज़ें हैं लाइफ में, पूरा फोकस भी नहीं है ना, तो एक ब्लॉक है बहुत बड़ा। सो क्या करें? क्यों रंगा प्रियु, ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? हाँ या नहीं? हाँ देख लो, महाविष्णु की पता है, ये भी बाहर ही है, वो अंदर बाहर में बहुत फ़र्क है, इसको पता ही है, जो इसको कंपेयर कर सकता है ना। सो तभी तो हम सजेस्ट करते हैं फुल टाइम बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, कुछ टाइम के लिए बन जाओ। लाइफ में आपको याद रहेगा कि वो क्या था, चाहे बाद में बाहर भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे लॉजिक है, क्यों बने, प्रॉब्लम है आश्रम में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, घर में बेटर है। 1000 मूर्ख लोग हैं, उसको ऐसे एडवाइस करेंगे, घर में बेटर है यार, यहाँ आएगा पहलेगा तू, ऐसे होता है नहीं, और होता है हर जगह, हर आश्रम में ऐसे होता है, यहाँ होगे पेलोगे, यार ये क्या है, यहाँ तो ये पॉलिटिक्स है, वहाँ पॉलिटिक्स है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वेल वहाँ एक प्रॉब्लम है जो यहाँ नहीं है, जन्म मृत्यु। अब चूज़ कर लो क्या करना है आपको, वहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ 1000 हो सकती है, ये संसार है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, पर वहाँ जन्म मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कॉन्ग्रीगेशन चांसेस कम है। इसका मतलब नहीं कि फुल टाइम के चांसेस 100% है, फुल टाइम भी सही से नहीं करो तो भी चांसेस खत्म है, मगर पर से अगर सही से करो तो चांसेस ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वैष्णव सेवा की अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उठा लो तो।
अगर यहाँ पे भी आगे वैष्णव सेवा नहीं करोगे तो क्या है, फिर तो अपना कर ही रहे हो, ठीक है, उससे बेटर ही है, बट आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, बस ये है, फ़ायदा उठाओगे तो बेटर है। सो ऐसे ही है, बस बचना है तो वैष्णव सेवा होगी, नाम से नहीं बचोगे उस सिचुएशन से। जब वो झोंका आएगा तो उड़ा के ले जाएगा, कमाइंड आउट हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता आदमी, हेल्पलेस है। कितने सारे ब्रह्मचारी नहीं 15-15, 20 साल शादी कर लेते अचानक से, होता नहीं, क्या हो गया उसको? तो बड़ा प्रीचर था, लेक्चर दे रहे थे, अचानक से माइंड आउट हो गया। आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि वो ऐसा कर सकता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, एकदम से अचानक से क्या हो गया प्रभु जी, मैं एक दिन उठा, वाइफ साथ में सो रही थी, बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता बीच में पता नहीं लगा मुझे, मेमोरी खत्म है मेरी। ब्रह्मचारी था सही, नेक्स्ट सीन आया, नेक्स्ट सीन में वाइफ साथ में सो रही थी, पीछे होगा पता नहीं प्रभु जी। होता ऐसी है, मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ही होता है, बीच की मेमोरी आपको नहीं रहेगी, एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं, वहाँ और यहाँ ये माइंड ऐसा घूमा कि पता ही नहीं लगा आपको, वहाँ पहुँच गए। सारे आप पूछो जो अच्छे ब्रह्मचारी जिन्हें शादी करते हैं वो यही बोलते हैं, पता ही नहीं लगा क्या हुआ। जैसे महाभारत को पता नहीं लगा था ना, एक्सीडेंट हुआ और सीधा 2 महीने बाद होश आया, बीच में क्या हुआ उसको पता ही नहीं, भूल गया। क्यों? महाभारत का है, महाभारत है ही नहीं है, ठीक है चलो। तो ये हुआ था, तो एक्सीडेंट में ये होता है, एक्सीडेंट में मोस्टली ऐसे ही होता है, एक्सीडेंट में आदमी को चोट लगती है, बेहोश, 1 महीने बाद होश आता है, वो ट्रीटमेंट याद नहीं रहता, फिर जब ठीक आता है, तो एग्जैक्टली यही होता है। जब वैष्णव अपराध आता है तो पूरा माइंड आउट, आपको खुद ही पता नहीं लगा आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है, फिर नेक्स्ट सीन में आप आओगे जब काम हो चुका होगा, ठीक है। जामिल का यही तो हुआ, उसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ, वरना से नहीं कर रहा था वो ढक गया उसका पूरा माइंड। तो वैष्णव सेवा करो वो, ठीक है, वैष्णव सेवा सिर्फ गुरु की नहीं है, ध्यान रखना, वो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। गुरु ही वैष्णव, बाकी वैष्णव नहीं है, ये तो ऑफेंसिव मेंटालिटी है, हो गई ना, तो ऑफेंस ही कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, पागल हो गया। ये कनिष्ठ दिखा रही है। ओके, वी लैंड अप दिया, सबसे बेस्ट हो गया सेवा क्या है? 10 बज गए। क्या? सबसे बेस्ट सेवा क्या है वैष्णव सेवा में? पता नहीं, पैर चाट लो उसके, उठा के कर सकते हो, आप ही बताओ बताओ। मैं पर्पसफुली बोला है, इसका कारण है, अब आप सोच के बताओ क्या है। मुझे तो जो लगता है वैष्णव की बात मानना, जो वो कहते हैं बेस्ट है, हाँ, एक तो बात मान लो, मगर वो तो सीनियर की मानोगे ना, जूनियर की तो मानोगे नहीं, फिर उनकी तो फिर भी सर्विस नहीं। सबसे बेस्ट वैष्णव सेवा है वो एक सीनियर की हो गई, सबसे बेस्ट है कि आप उसी से पूछो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वो कर लो, काम खत्म हो गया, बेस्ट सर्विस है वो, पूछ लो। बताएंगे नहीं, नहीं बता सकते हैं, अब बताएंगे भी नहीं तब भी आपने तो पूछ लिया ना, आपके हार्ट में तो कॉन्सेप्ट आ गया वैष्णव सेवा का, ये वो नहीं बताएंगे, आप सही कह रहे हो, वो नहीं बोलेंगे मैं क्या कर सकते हो, मगर आपकी तो एलिवेशन हो गई, आपका मूड तो डेवलप हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और अगर वो नहीं भी बताएगा तब भी आप ढूंढ सकते हो, अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी होगी ना मैं क्या करूँ उनके लिए, आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा, आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा क्या कर सकते हैं। अब छुप छुप के यार, पहले सामने तो कर लो, हाँ छुप के कर सकते हो, कहाँ छुपोगे कहाँ छुपेंगे, छुप के कर सकते हो, हाँ कपड़े धो सकते हो, बट अगर उसको अच्छा ना लगे तो वो एक प्रॉब्लम है ना, आप उसी से पूछो क्या कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ करो जो उसको अच्छी लगे,
ऐसे नहीं कपड़े धो दिए फिर वो दुखी हो रहा है, मेरे कपड़े धो दिए, साले लड़ाई हो रही है, वो उसको माँ की गाली दे रहा है, वो बहन की, अबे साले तूने कपड़े धो दिए, उसने कहा मैं धोऊंगा तेरे कपड़े अब तू करके दिखा अब ऐसा हुआ है, लड़ाई तो हुई है कपड़े धोने पे, और हर आश्रम में होती है, मैं वहाँ पे भी हुई थी, ऐसे हुई थी। तो क्या है, तो ऐसे उड़ना करना है। हाँ वो सही नहीं है ना। तो अब चक्कर है ना कि आपको इतना एक्सट्रीम भी नहीं करना, आपको देखना है कि आप छोटी सी चीज़ कोई करो जिससे वो खुश हो जाए। आप कर सकते हो, आप जिस रूम में रह रहे हो उसमें पोछना मार दो, झाड़ू मार दो, ठीक है, वो वैष्णव कंफर्टेबली रहें, वैष्णव सेवा हो गई। अपने लिए मत करो, उसके लिए कर लो, तो उसको अच्छा ही लगेगा ना, हाँ रूम क्लीन है, और उसको ऐसा भी नहीं कहेगा उसको क्या प्रॉब्लम है। तो एक माइंड है, वो माइंड चाहिए उसके लिए। आप वो सिंपल चीज़ है, कर सकते हो आप। रोज़ झाड़ू मार सकते हो, 2 मिनट लगते हैं, रूम को क्लीन कर दो कि वो डिवोटीज़ हैं तो उनको अच्छा लगेगा। मेंटालिटी है ना, वो हो जाएगा। ऐसे तो हज़ारों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको, कौन सी बड़ी बात है। नहीं भी है तब भी आपकी तरफ से होना चाहिए ऐसा, बस आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन आई हेल्प यू, बस। ओके ठीक है, हो गया, लास्ट क्वेश्चन बस। हमारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है या जो डिज़ायर आती है, प्रीवियस संस्कार के बेस पर रहता है कि नई लाइफ में नए संस्कार भी डेवलप। हमारे जो संसार के प्रति आकर्षण है वो तो करोड़ों जन्म से चलती आ रही, उसको हटा नहीं सकते वो भक्ति से ही हटेगी। वो डिपेंडेंट है प्रीवियस लाइफ। हाँ वो तो आकर्षण चलती जा रही है, इस जन्म में थोड़े ना हुई है हमारी, करोड़ों जन्म से हम आकर्षित हो रहे हैं। वुमेन, मनी, फेम, ये जैसे ही लाइफ में आएगा आपका माइंड आउट हो जाएगा, चाहे कितने एडवांस्ड हो। वुमेन आएगी आपका माइंड आउट है, चाहे कितने एडवांस्ड हो। कोई कुछ भी कह ले, मुझे कुछ नहीं होता, असंभव है वो है। मोहिनी अवतार तो चलो शिव जी भी गए, मोहिनी अवतार आ गई तो हम मर ही जाएंगे, हमारा हार्ट अटैक ही हो जाएगा। वो चलो मोहिनी अवतार की जरूरत नहीं, कोई अफसर आ गए हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, अगर उर्वशी आ गई यहाँ तीर्थपात के पास, वो दूर से देख लेगी इसका हार्ट अटैक, ये दूर से देख ले हार्ट अटैक हो जाएगा इसका। वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, आप माइंड बिल्डर हो जाएगा पूरा। तो अब भगवान चलो तो मोहिनी, तो हम ह्यूमन प्रोपात कह रहे हैं, माइंड आदमी बिल्डर हो जाते हैं इन 3 चीज़ों की प्रेजेंस में। वुमेन, मनी, मतलब वुमेन के लिए मेल, मनी और फेम, इससे कोई नहीं निकला है। बड़े बड़े सन्यासी गिर गए यार, इससे कोई नहीं निकल सकता। इसलिए इसके प्रति कॉशन होनी चाहिए, कॉशन होती है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं एसोसिएट करते वुमेन से, मनी से ज़्यादा डील नहीं करते। मनी चाहिए होता है आश्रम के लिए, प्रीचिंग के लिए, बट बहुत ध्यान से डील करना पड़ता है। और नेम एंड फेम, प्रीचिंग में नेम फेम भी आता है। चलिए प्रीचिंग में तीनों आते हैं ना, चक्कर ये है, मनी आएगा, नेम फेम भी आएगा, और वुमेन भी आएंगी। अब खतरा है, इसलिए प्रचार कोई नए डिवोटीज़ करेंगे तो गए काम से। एडवांस डिवोटीज़ भी करते हैं, वो भी अगर ध्यान नहीं रखे तो टी, क्योंकि नेचुरल करोड़ों जन्मों से है ना इसके प्रति आकर्षण, करोड़ों जन्मों से है, इसको हटाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसको जो कहते हैं मैंने हटा दिया वो बेवकूफ़ है, झूठ बोल रहे हो, नहीं हटेगा ये। सो ठीक है, अपना टाइम वैष्णव सेवा में लगा लो यार। वाइफ से पूछने की बजाय कि यार तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, वैष्णव से पूछ लो। वाइफ से तो पूछना पड़ता है, पूछना पड़ता है ना, पूछना पड़ता है नहीं पड़ता है, टंगापुरी पर पूछना पड़ता है। आप ही मैरिड हो या मैं, और तो कोई है नहीं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पूछना पड़ता है नहीं पड़ता है, पूछना पड़ता है। तुझे कहीं घुमाने ले जाऊँ, कुछ कर लूँ, मतलब गुस्सा हो तो, या रोज़ तू बीच में पूछना है तुझे घूमना तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं, पूछना ही पड़ता है। तो वैष्णव से पूछ लो, वरना वहाँ पूछना पड़ेगा आपको, फोर्स हो गए। बच्चों से पूछना पड़ता है, चलो बच्चों से पूछना ही पड़ता है, कुछ चाहिए बेटे, कुछ कमी तो नहीं है, यही पूछते रहते हैं पेरेंट्स।
तो आप यहाँ पे नहीं करोगे तो भगवान फोर्स करेंगे, ठीक है, तुम्हें पूछने की आदत नहीं है ना, अब मैं फोर्स करूँगा, तुम पूछो, वहाँ पूछो। या आपको भक्ति से निकाल के मतलब आश्रम के बाहर चले जाओगे, फिर जैसे यहाँ पे अगर हैबिट नहीं है तो आश्रम से देवेन की सपोज हैबिट नहीं है, इसको भगवान आश्रम से बाहर भेज देंगे, फिर ये अपना अफ्रीका चला जाएगा, फिर वहाँ पे इसको होटल में नौकरी मिलेगी, होटल मैनेजमेंट करेगा ये, होटल मैनेजमेंट करके क्या करेगा ये, सर कैन आई डू समथिंग पूरी डिग्री लेकर, पूरी डिग्री मस्त था, देखो यार कहाँ सड़ रहा था मैं, यहाँ पे मैंने MBA कर लिया, डबल MBA कर लिया, मगर करेगा वो एंड में डबल MBA करके करेगा वही, सर कैन आई डू समथिंग, क्या है, पूछना पड़ेगा। जॉब में तो ऐसे ही है, बाहर तो ऐसे ही, आप यहाँ नहीं पूछोगे वहाँ पूछना पड़ेगा, मत पूछो फिर, मत पूछो, अहंकारी बनो, हम क्या करें, ये करें वो करें, 1000 लॉजिक लगाओ कि हम पूछेंगे तो बोलेगा तो है नहीं, अरे पूछ तो लो यार, पूछो, एंड देन यू सी क्या होता है। क्लियर है ना? सो दैट्स ऑल। ठीक है, चलो मैं एंड कर रहा हूँ। प्रभु हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।